जरा सोचिए, आधी रात को दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो। ऐसे में क्या किसी को पता होता है कि उसके अधिकार क्या हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, कानून की जानकारी न होना किसी की भी जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दोनों को दांव पर लगा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी भी किसी के भी काम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कानून की पहली सीढ़ी, फिर किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार क्या है। इसके बाद दो बहुत शक्तिशाली कानूनों पर बात होगी। फिर समझेंगे सबूतों और कानूनी दांव पेंच की खेल को, और आखिर में जानेंगे कि हमारे सिस्टम की असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कानून की पहली सीढ़ी मतलब कोई भी क्रिमिनल केस शुरू कैसे होता है। एक आम सी शिकायत से लेकर चार्जशीट तक का ये सफर होता कैसे है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बुनियादी सवाल कि भाई जब कोई क्राइम होता है तो उसके बाद असल में होता क्या है, वो कौन सा कानूनी प्रोसेस है जो अपने आप शुरू हो जाता है, ये जानना ही पहला कदम है। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले होती है एक शिकायत यानी कंप्लेंट। इसके बाद पुलिस शुरू करती है अपनी जांच पड़ताल, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब मामला कितना संगीन है, उस हिसाब से या तो एक एफआईआर दर्ज होती है या फिर एक एनसीआर। और जब ये सारी जांच पूरी हो जाती है, तब पुलिस बनाती है चार्जशीट। तो ये चार्जशीट है क्या भला? देखिए, सीधी भाषा में ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट है। मतलब पुलिस का काम खत्म, जांच पूरी। इस रिपोर्ट में सब लिखा होता है कि हमारी जांच के हिसाब से क्राइम हुआ भी है या नहीं, और अगर हुआ है तो किसके खिलाफ सबूत मिले हैं। इसी चार्जशीट के आधार पर केस कोर्ट में जाता है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कानूनी कवच जो हमेशा साथ रहता है, वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 21। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। हमारे कानून का मूल सिद्धांत है एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक कोर्ट में जुर्म साबित ना हो जाए, हर कोई बेगुनाह है। जिम्मेदारी पुलिस की है, सरकारी वकील की है कि वो सबूत लाएं और जुर्म साबित करें। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती। और यहीं पर आर्टिकल 21 पिक्चर में आता है। ये सिर्फ सांस लेने का हक नहीं है, ये इज्जत से जीने का हक है। इसका सीधा मतलब है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी किसी की आज़ादी नहीं छीन सकता। पुलिस की कोई भी मनमानी, कोई भी टॉर्चर, वो सीधा सीधा इस आर्टिकल का उल्लंघन है। और ये बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये कोई सुझाव नहीं है, ये पक्के कानूनी अधिकार हैं। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस हाथ नहीं उठा सकती, गाली नहीं दे सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी ही है। और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कारण बताना ही पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए अब आते हैं दो बहुत ही पावरफुल लॉज पर, पोक्सो एक्ट और घरेलू हिंसा कानून। ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि इनमें सबूतों के नियम ही बाकी कानूनों से एकदम अलग हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नॉर्मल कानून में क्या होता है, कोई भी निर्दोष है जब तक दोषी साबित न हो जाए। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ये पूरी कहानी उल्टी है। यहाँ पर अगर आरोप लगा तो कानून मानकर चलता है कि वो शख्स दोषी है, जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित न कर दे। मतलब सबूत का भार, द बर्डन ऑफ प्रूफ, वो आरोपी पर होता है। अब सवाल ये है कि पॉक्सो इतना सख्त क्यों है? वजह यह है कि इसमें बच्चे के बयान को ही सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। बस बच्चे का स्टेटमेंट ही काफ़ी है केस को आगे ले जाने के लिए। कभी कभी तो मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बनाया तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए गया है, लेकिन इसी वजह से इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बना रहता है। और ऐसा ही कुछ घरेलू हिंसा कानून के साथ भी है। इसका मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है, नहीं, लगातार ताने मारना, मेंटल टॉर्चर करना, इमोशनली परेशान करना, ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आता है। कानून की नज़र में मेंटल क्रूएलिटी भी फिजिकल क्रूएलिटी जितनी ही सीरियस है। ओके, अब आते हैं सबूत और कानूनी दांवपेच पर। ये वो हिस्सा है जहां कानून एक खेल जैसा बन जाता है और सही चाल चलना बहुत जरूरी हो जाता है। दृश्यम फिल्म तो शायद सबने देखी ही होगी। रियल लाइफ क्रिमिनल केसेस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हर बार सीधा सबूत नहीं मिलता, तो पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि हालात से मिले सबूतों पर काम करती है। जैसे लास्ट सीन थ्योरी कि भाई मरने वाले को आखिरी बार जिंदा किसके साथ देखा गया था। पुलिस ऐसे ही छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करके पूरी पिक्चर बनाती है। अब एक बहुत ही
अजीब सी सलाह सुनिए। एक वकील की सलाह है कि अगर पुलिस उठाए तो हर चीज में हाँ कर दो। सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना, पर ठहरिए, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड कानूनी कारण है। और कारण ये है कि हमारा एविडेंस एक्ट कहता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी बयान, कोई भी कन्फेशन कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है वो ही लीगल है। तो ये सलाह इसलिए दी जाती है ताकि कोई पुलिस की मारपीट से बच सके, क्योंकि वो हाँ कोर्ट में किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। चलिए अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की, सिस्टम की असलियत। मतलब पैसा, पावर और कानून का असली रिश्ता क्या है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। वकील अपने तजुर्बे से बताते हैं कि कानून कागज पर तो सबके लिए बराबर है, लेकिन असलियत में एफआईआर लिखवाने से लेकर केस के फैसले तक पैसा और पावर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ एक प्रभावशाली इंसान के लिए चुटकियों का खेल है, वो एक आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन हो सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि नॉलेज इज पावर, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर संविधान के ये 3 फंडामेंटल आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 यानी आज़ादी का अधिकार और आर्टिकल 21 जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, अगर ये किसी को पता है तो वो सिस्टम से लड़ने के लिए कहीं बेहतर तरीके से तैयार है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है, पर क्या इसका अमल भी सबके लिए बराबर है? यही वो सवाल है जो हमारे कानून की किताबों और ज़मीनी हकीकत के बीच का बड़ा फासला दिखाता है।